सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके शाहिद कामरान। हमारी टीम अभी मौजूद है मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन अहाता में वाक़े मस्जिद के अंदर, जहां जमीयतुल उलमा मधुबनी की एक मीटिंग मुनक़द हो रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ बैठे ओहदेदारान से क्या है इस मीटिंग का असल मकसद। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जमीयतुल उलमा मधुबनी के जिलाई सदर मुफ्ती अबू कासमी साहब से। बताएं जनाब, क्या है इसका मकसद? जी, आज की ये मीटिंग हो रही है कि हर ब्लॉक में जहां तालीम जिस अंदाज में होनी चाहिए नहीं हो रही है तालीम, और लॉकडाउन के बाद और भी ज़्यादा ख़राब हालत है, तो हम लोग गौर व खौज के लिए कि हर गांव में जहां तालीम का मुस्तकिल निज़ाम नहीं है, किस तरह तालीम हो बच्चों की बच्चियों की, और वो सही ढंग से वो आगे बढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें। तो सबसे पहला एजेंडा तो हमारा यही है जी। और उसके बाद दूसरा एजेंडा है कि शादी ब्याह में जो जहेज़ का लेन देन है, नकदी लेन देन ख़ास करके वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से गरीब बच्चियों की शादी आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो गई है। तो इसलिए समाज में इस दावत को पैगाम को आम करना है कि ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, और फिर जो हम लोग जो इस तहरीक को लेके चलते हैं कि बच्चियां हमारे लिए नेमत हैं, रहमत हैं, तो इस पैगाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारे लिए बोझ बनती जा रही हैं। इसलिए हम लोग बैठ करके ये सोच रहे हैं कि इस पर कैसे काबू पाया जाए कि बच्चियों की शादी आसान हो सके और उसे आसान बनाया जा सके। ये सारे मुफक्किरीन बैठे हुए हैं और इनके ज़रिए ये सोचा जा रहा है कि इसको किस तरह से हम ब्लॉक सतह पे या इलाकाई सतह पे आम करें कि नकदी लेन देन न हो, और अगर ऐसी शादियां होती हैं तो हम जो सोचने वाले लोग हैं वैसी शादियों का बाइकाट करेंगे, उसमें शरीक होने से गुरेज करेंगे, ताकि लोगों को इसका एहसास हो और बच्चियां जो वाकई घर की नेमत हैं, रहमत हैं, वो बच्चियां रहमत बन करके रहें। मुफ्ती साहब, एक सवाल है, सवाल बड़ा तीखा होगा कि जैसे मुफक्किरीन हम लोग बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जहेज न लेने पर बात कर रहे हैं। क्या हम मुफक्किरीन जो हैं, क्या सबसे पहले पेश हम लोग हैं? क्या हम लोगों ने ऐसा किया है, कोई मिसाल कायम किया है, या आगे करेंगे, सिर्फ यही चलता रहेगा? यकीनन जो कोशिश हो रही है तो पहले खुद परहेज़ करना होगा। जितने लोग इसमें शरीक हैं और जो एक दूसरे को कुव्वत दे रहे हैं कि वाकई इस जो है वो लानत से समाज को निकालना है, तो ये हजरात इस बात के लिए तैयार हैं। अब माजी में क्या हुआ इसके पीछे हमको नहीं जाना है, लेकिन आगे का आज़्म कर रहे हैं। और इंसान अगर वो गिरता है, फिसलता है, लेकिन संभल के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब नहीं फिसलेंगे, तो उसके काम को सराहना चाहिए, उसकी जो है तायद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब हम मिलते हैं अपने ज़िला के नौजवान काजी शरीयत जनाब भाई काजी साहब से। आप बताएं इसके बारे में कुछ, आज की मीटिंग के सिलसिले में। आज की मीटिंग का एक बड़ा मकसद तालीमी बेदारी मुहिम है। हमारी कम्युनिटी और हमारा मुआशरा तालीम से बहुत पिछड़ा हुआ है। जमीयतुल उलमा का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और उसकी हमेशा से ये तहरीक रही है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ भी हमारे लोग हैं उनके तमाम बच्चे और उनके तमाम अफराद तालीम से किस तरीके से आरास्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के प्लेटफॉर्म से अभी कुछ दिनों पहले हमारे ज़िला के तमाम ब्लॉक का दौरा भी हुआ है, और उन दौरों के बाद ब्लॉक सतह की कमेटियाँ भी बनी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन कमेटियों के ज़रिए से तालीमी बेदारी का एक बड़ा काम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत अपना तारुफ दें आप। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है, मैं रहने वाला शकरी गाँव। मतलब साहब, आज की जो मीटिंग मुनक़द हुई है, इस पर आप मुख्तसर में जानकारी दें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति चाहती है, और हिंदुस्तान में जो जहालत है, जो बुराइयाँ हैं, या जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को हमेशा दूर करने की कोशिश करती है। आज की हमारी ये मीटिंग ज़िली मीटिंग है। हम लोग ये चाहते हैं कि बतौर ख़ास ज़िला मधुबनी में जो माशरे के अंदर बुराइयाँ हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे नुकसानात होते हैं, तो हम लोग कैसे अपने माशरे को इन बुराइयों से पाक करें और अमन और शांति के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ अपने इस ज़िला में रहें, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर करें। बतौर ख़ास तालीम की लाइन में जो लोग पीछे हैं, और ज़ाहिर सी बात है तालीम वो दौलत है जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारा मुल्क और हमारा ये स्टेट, हमारा ज़िला ये आगे बढ़ सकता है। चुनांचे जमीयत उलमा हिंद इन मुफक्कीरीन के साथ बैठकर इसकी फिक्र कर रहे हैं कि हम लोग तालीम में आगे बढ़ें, ताकि हमारा ये ज़िला और हमारा ये स्टेट और हमारा ये मुल्क आगे बढ़ सके। शुक्रिया जी। हज़रत अपने बारे में पहले बताएं, अपना तारुफ दें आप। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह राघव नगर से मेरा ताल्लुक़ है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में मैं मदरस हूँ।
भगवारा में। सफुल्ला साहब, आप ये बताएं कि निकाह जो है, निकाह का जो मसला है, क्यों नहीं निकाह एकदम आसान हो जाए, मस्जिद में हो, 5 आदमी से निकाह हो, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हो, इसराफ नहीं हो, लेन देन की बात नहीं हो, तो इस पर अगर हम लोग चाहेंगे तो कैसे इस कमी को ख़त्म करेंगे, कैसे दूर होगी ये ख़त्म, ये बुराई जो है? उसी रस्म व रिवाज वाली शादी और उसी में बेजा जो रसूमात हैं, बेजा इसराफ किए जाते हैं पैसे को, हमारे अकाबरीन के साथ हम लोग इसी फ़िक्र को लेकर के एक साथ जमा हुए हैं कि उस पर कैसे काबू पाया जाए। आप एक नौजवान भी है जमीयत में, आप किस ओहदे पे हैं? रहीका ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी साहब, आप ये बताइए कि जो रहीका ब्लॉक के आप सेक्रेटरी हैं, ऐसा मिसाल कब तक हम फिर दोबारा मिले आपसे कि आप 10 नाम गिनाएं हमें कि जिसने शादी में कुछ भी नहीं लिया हो, खास करके वो हमारे तबके के लोग हों, हम जैसे लोग हों, आप कब तक मैं इंतजार करूँगा? हमारे ज़िली सदर साहब अभी कह ही दिए हैं कि जो माजी में हो गया उसको भूल जाएं। इंशाअल्लाह हम लोग आज पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले लेकर के मैदान में इस फ़िक्र को लेकर के आएंगे और इंशाअल्लाह पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे तमाम नौजवान उलमा और अकाबरीन हमारे सरप्रस्तान हैं, उन सब को लेकर के इस फ़िक्र को हम मैदान में कूदेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हज़रत, अपने बारे में बताएं, आप पहले अपनी तारुफ दें। मेरा नाम मोहम्मद नसीम नज़र हुआ और गांव हिजरा, मैं छतवन अभी मदरसा नूरुल इस्लाम से आया हूँ। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग का असल मकसद क्या है, इसके बारे में आप मुख्तसर बताएं। मीटिंग का मकसद तो एलामिया में आ गया था। जी जी। दरअसल मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जी जी, और ख़ास तौर से एक मुल्की तनासुब के एतबार से हमारे यहाँ जो इल्मी पसमानदगी है जी जी, और माशरती जो बिगाड़ है, ये 2 चीज़ों को फोकस करने के लिए और इसको कैसे ये किया जाए कि तालीमी मैदान में हम आगे बढ़ें जी जी, और जो माशरती बुराइयां हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, इसके लिए जमीयत उलमा का चूँकि पहले भी बहुत सारा एहसानात रहे हैं इस मुल्क पर। जी जी, आप आज़ादी से पहले की तारीख़ देखें उठा करके, जी जी, तब से लेकर के अब तक बग़ैर किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत के बस इंसान होना चाहिए और हिंदुस्तान का बाशी हो, तो उसके लिए जमीयत हमेशा तत्पर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, चाहे वो जिस भी इकाई यूनिट हो, यानी ज़िली तौर पर हो या ब्लॉक के तौर पर हो। अभी जैसे जमीयत उलमा ज़िला मधुबनी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और क़ियादत है हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना नूरुल्लाह कासमी साहब की, और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबूज़र साहब जो सदर जमीयत उलमा हैं, और इनके नायबीन और मुआविनीन यहाँ पर जमा हैं माशाअल्लाह। तो सर जोड़ करके ये कोशिश की गई है कि किस तरीके से तालीमी मैदान में हम आगे आएँ और माशरती जो ख़राबी है, जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से और दीगर बुराइयाँ जन्म लेती हैं, जैसे एक इनकलाबी वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर निकाह, और निकाह हर मज़हब और धर्म के लोगों इसको ज़रूरी समझते हैं और करते भी अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन ये कि किसी भी धर्म में और किसी भी मज़हब में ये नहीं है कि निकाह को मुश्किल बनाया जाए, बल्कि हर धर्म और हर मज़हब में ये है, उसके धर्म गुरुओं ने उसकी धार्मिक ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है कि निकाह और शादी ब्याह को आसान तर बनाया जाए। खुद हमारा मज़हब इस्लाम जो आफाकी और आलमगीर मज़हब है, उसके अंदर खुद अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वो पूरी इंसानियत के लिए है कि निकाह को आसान बनाओ और बदकारी को मुश्किल बनाओ। निकाह को इतना आसान बना दो कि बुराई खुद ब खुद मुश्किल हो जाए। तो इसकी जो है हम लोगों को कोशिश करनी है, यहाँ पर जमा होना है। और हम लोग चूँकि मुसलमान हैं, इसलिए हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है बतौर कायद के कि हम पूरी दुनिया की क़ियादत के लिए हम खड़े हों और हम ऐसा मुआशरा इस्लामी तश्कील दें कि जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो, दूसरे लोगों के लिए हम मुअस्सिर बने, कि हमको देख करके लोग ये कहें कि भाई कम से कम मुसलमान मज़हब के लोग जो हैं वो इस्लामी तौर तरीक़ से निकाह करते हैं और सादगी के साथ निकाह करते हैं और निकाह को आसान बनाने की फ़िक्र करते हैं। इसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी साहब, आप जमीयत के पैगाम पर आप रोशनी डालें। जमीयत उलमा हिंद का जो पैगाम है, जो मंशूर है, उन्हीं मंशूर की रोशनी में जमीयत उलमा मधुबनी काम करती है। जमीयत उलमा का पैगाम है मुल्क के अंदर अमन व शांति, भाईचारगी को कायम करना और अपने पैगाम से पूरे मुल्क के वासियों को एक पैगाम देना कि रवादारी, भाईचारगी, हुस्न सलूक को आम किया जाए, आपस में मोहब्बत मिलकर मेल मोहब्बत से रहकर देश में, मुल्क में अमन व शांति कायम रखें, भाईचारगी कायम रखें।
छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।